हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो ऑल टाइप सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन जावा में जो क्वेश्चन होने जा रहा है वो है बाइनरी सर्च इन जावा। तो आज हम लोग समझेंगे कि बाइनरी सर्च को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च जो क्या है, वन ऑफ द सर्चिंग टेक्निक है जो कि अप्लाई किया जाता है कोई भी शॉर्टेड इनपुट में। मतलब इनपुट इज शॉर्टेड। शॉर्टेड कहने का मतलब हुआ है कि कोई एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एरे डिक्लेयर कर जिसको मेंशन करते हैं 2, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 3, 4, 10 और ये क्या हो गया आपका 40। ठीक है, तो ये एरे है। ये क्या दिख रहा है कि एक शॉर्टेड एरे दिख रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्टेड एरे है। तो इसमें क्या करना है, फोकसिंग करना, फाइंडिंग द मिडिल एलिमेंट दैट एक्ट एज ए रेफरेंस फ्रेम। मतलब एक मिडिल एलिमेंट को लेकर, रेफरेंस लेकर हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये आपके सारे स्टेप्स है। इस स्टेप्स को यूज करके हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे कि बाइनरी सर्च को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सब इसका जो कोड हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ में समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑल सॉर्टिंग टेक्निक्स में और यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम रखते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च जैसे नाम रखें, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा एक क्लास बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एक प्रॉपर साइज में कर लेते हैं। अब इसका ये भी हम लोग इसको ये कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास बन चुका है। तो यहाँ पे अब इस टू डू को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटाने के बाद एक एरे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले एरे डिक्लेयर किए। ठीक है, अब एरे के अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं। वैल्यू क्या है आपका, 2 है, 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 4। उसके बाद कौन सा वैल्यू है, उसके बाद 10 और ये 40। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे पॉइंट्स की जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने वैल्यू डिक्लेयर किया, यहाँ पे टारगेट भी लेना है। तो ठीक है, यहाँ पे एक टारगेट देते हैं, इंट टारगेट मेंशन करते हैं। टारगेट, यहाँ पे टारगेट देते हैं। टारगेट क्या है हमारा, किस वैल्यू को फाइंड करते हैं, 10 को फाइंड करते हैं कि 10 का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 10 को किस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप करने के बाद अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम रखते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट मेथड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉल करेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट बनाए वेरिएबल। अब इसका मेथड का नाम रखते हैं बाइनरी सर्च। यहाँ पे सर्चिंग नाम रख देते हैं सर्च, सिर्फ सर्च नाम रख देते हैं सर्च। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या यूज किया हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोग लिया है एरे को। यहाँ पे मेंशन करेंगे एरे, और यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, टारगेट। तो क्या मेंशन करेंगे, टारगेट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दोनों कहाँ से यूज किया, ये उसको हम लोग बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे मेंशन किया एरे, और यहाँ पे टारगेट लिया, तो टारगेट मेंशन किया। अब इस सर्च को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम लोगों ने मेथड बनाया है। ठीक है, तो ये मेथड को हम लोग कहाँ कर बाइनरी सर्च के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। ठीक है, अब क्या मेंशन करेंगे, पब्लिक, जैसे कि हम लोग की क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है। उससे पहले क्या है, ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ही ये काम करेगा, नहीं तो एरर शो करेगा। ठीक है, स्टैटिक। अब यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ठीक है, अब इसका नाम, जो भी इसका नाम मेंशन है, सर्च। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या यूज किया हमने, एरे। तो एरे को यूज करेंगे, यहाँ पे नाम रखते हैं एरे। अब एरे का सिंबल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो क्या समझेगा कि ये इंटीजर है। ठीक है, इंट लेंगे। अब यहाँ पे टारगेट को मेंशन करें, जो टारगेट हम लोगों ने यूज किया। ठीक, अब इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये इशू दे रहा है। ठीक है, एक एरर दे रहा है। तो एरर क्या है आपका, ये मेंशन कर रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न हम लोग लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कुछ भी लिख देते, 1 लिख देते तो एरर चला जाएगा। जैसे एरर लिख दे रिटर्न, तो लास्ट में हम लोग डिक्लेयर करेंगे आखिर हम लोग को रिटर्न कराना क्या है। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गया, एरे डिक्लेयर होगा, टारगेट डिक्लेयर, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे, ठीक, तो एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट। वेरिएबल का नाम रखते हैं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट क्या है, 0। ठीक है, लेफ्ट क्या है आपका, 0। और इसके बाद क्या आना चाहिए, इंट। एक रहते हैं राइट। ठीक है, इसको समझेंगे पूरा, राइट क्या है। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट लिया राइट, तो अब ये लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं वापस एरे पे। तो ये इसका इंडेक्स पोजीशन हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस जो 0 है ये क्या है, लेफ्ट में स्टोर है। ठीक है,
तो इसको लेफ्ट मेंशन कर दिया। और ये 4 क्या है, ये राइट में स्टोर है, ठीक है, तो इसको राइट मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट क्या है 0, ठीक है, और राइट क्या हो गया। अब कोई भी एरे क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेफ्ट क्या है 0 हो गया, एरे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका, और ये कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो ये राइट में आ रहा है, तो ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसको तो घटाना पड़ेगा एक पॉइंट लेने से, एरे क्या करेंगे लेंथ, और लेंथ में क्या करेंगे -1। -1 क्यों किए, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया इसलिए -1 किया, ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ क्या हो गया 0, और राइट क्या हो गया, तो राइट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी एरे का लेंथ है, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हिंट आ रहा है तो इसको यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, लेंथ -1, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लेफ्ट बनाया एक राइट बनाया, दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर करा दिया। जैसे ये करना करने के बाद ये तो 2 पोजीशन डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। अब वाइल लूप क्यों यूज करें, क्योंकि हम लोगों को एरे के एग्जैक्ट लेंथ या कुछ भी पता नहीं कि एरे कितना बड़ा है, ठीक है। तो वाइल लूप क्या करेगा, स्टार्टिंग में एक बार चलेगा, ठीक है। तो जैसे है ये एरे स्टार्ट होगा 0 से लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या मेंशन करें, लेफ्ट क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इक्वल हो किसके, राइट के। ये कंडीशन जब भी मैच कर जाए, ठीक है, ये कंडीशन मैच कर जाए तो क्या हो, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे ये एरे लेफ्ट से छोटा होगा, राइट छोटा होना चाहिए और राइट से, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग कंडीशन, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेरिएबल का नाम रखते हैं मिड, मिड, ठीक है। अब मिड क्यों रख रहे हैं, मिड उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे पहले उसका क्या कर देते हैं, मिड यहाँ पे लेफ्ट मेंशन करते हैं, लेफ्ट प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे राइट, क्योंकि मिडिल एलिमेंट को निकालना है इसलिए हम इसको यूज करें, मिड राइट माइनस लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑपरेशन करेंगे उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू इसका आया वो किस में स्टोर हो गया, मिड में ये होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इस कोड को लिखे क्यों, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, तो ये वाइल कंडीशन के अंदर गया, तो 0 लेस देन क्या है 4, ये क्या है 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब कम है, एक कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है, तो ट्रू हो गया। तो जो भी हम लोगों ने मिड वैल्यू लिया, ठीक है, मिड लिया। अब मिड क्या है कि लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट में क्या है 0 प्लस, यहाँ से प्लस करते हैं, और ये क्या है राइट, राइट क्या वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 0, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2, ठीक है। तो मिड की वैल्यू क्या आ गई, मिड में जो स्टोर हो गया वो क्या हो गया 2 स्टोर हो गया, ठीक है। ये 2 आ गया मिड में स्टोर, ठीक है। तो इसके अंदर मिड स्टोर हो गया 2। तो जैसे कि हम लोग स्टेप में भी देखें तो ये क्या कर रहा है कि मिड वेरिएबल निकालना है, ठीक है। तो मिड को कैसे निकलता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो मिड में वैल्यू स्टोर हो गया। अब क्या कह रहा है कि इफ मिड इज इक्वल्स टू राइट, अगर मिड इक्वल्स टू राइट है तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन मेंशन करते हैं, कंडीशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। इफ, अब कंडीशन किस में जाते हो, सुटेबल इफ में मेंशन करते हैं। तो इफ में जो एरे है और जो हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाला, ठीक है, वो अगर क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए किसके, टारगेट के। अब ये टारगेट कहाँ से है, टारगेट वो वैल्यू है जो हम लोगों को निकालना है, टारगेट उसको अगर टारगेट के इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये टारगेट के इक्वल हो गया तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न क्या करेगा, जो भी मिड वैल्यू था, जो मिड वैल्यू क्या हुआ वो रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए कि हम लोग को 2 ही निकालना रहता, तो जैसे मैच कर जाता 2 के मिड वैल्यू आ गया तो क्या हो जाता 4, 2 आउटपुट आ जाता है, इसका काम खत्म, ठीक है। मान लीजिए कि ये मिला ही नहीं, मैच ही नहीं कर पाया, ठीक है, मैच नहीं कर पाया, तो फिर हम एक और कंडीशन बनाएंगे, बहुत से कंडीशन बनाने पड़ते हैं, आउटपुट मैच नहीं करता है। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि एरे, एरे क्या है मिड, अगर मिड क्या है छोटा है, मिड मतलब क्या है छोटा, मिड है क्या है टारगेट से छोटा है, मतलब टारगेट बड़ा है मिड छोटा है, ठीक है। तो जैसे ही टारगेट बड़ा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब एक वेरिएबल क्या बनाया था लेफ्ट, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। लेफ्ट यूज़ किए और लेफ्ट के अंदर क्या स्टोर कराएंगे, जो मिड के जो वैल्यू है वो क्या है +1 कर देंगे, ठीक है। मिड क्या होगा +1, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा वैल्यू क्या है मिड 2 आ गया, ठीक है, तो ये मिड को डिक्लेयर कर देते हैं, ये मिड है आपका 2, ठीक है। अब इसको हम कलर बदल लेते हैं, ये मिड 2 है, ठीक है, ये 2 डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, लिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या है मिड +1 है, ठीक है, मिड +1। तो जैसे ही मिड +1 क्यों है, ये 0 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मिड क्या है आपका 2 है मिड। अब कैसे पता चलेगा कि ये हम लोग ये क्यों लिखे लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस राइट, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जो इफ कंडीशन था, यहाँ पे इफ कंडीशन है एरे मिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मेंशन करते हैं एरे और यहाँ मेंशन करते हैं मिड, ठीक है। और ये क्या है टारगेट, ठीक है। अब एरे मिड का वैल्यू, मिड पे इंडेक्स पोजीशन 2 पे वैल्यू क्या है 4 क्या है लेस देन इक्वल टू टारगेट क्या है आपका 10, ये क्या है
4 कम है, टारगेट क्या है ज़्यादा है, टारगेट क्या हो गया ज़्यादा हो गया। जैसे ही टारगेट ज़्यादा हो गया, मतलब जैसे मिड देखिए, ये मिड है वैल्यू, मिड पे इंडेक्स पोजीशन पे 2 पे क्या वैल्यू है 4 है, तो 4 लेस देन 10 ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या हो रहा है कि जो भी जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मिड टारगेट बड़ा हो गया, टारगेट बड़ा का मतलब राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो राइट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे। मिड प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि जो एरे होगा वो आगे बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने मिड को यूज़ किया। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब ये भी कंडीशन पास नहीं होता, अगर ये मिडल से छोटा हो जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एल्स में क्या मेंशन करेंगे, अब यहाँ पे यूज़ करते हैं राइट को, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे क्या करेगा, राइट में होगा मिड प्लस 1, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। जैसे कि आपका मिड हो गया, मिड क्या है आपका, राइट की तरफ जाएगा, राइट में स्टोर होगा मिड -1 होगा, ठीक है। मिड -1, यहाँ पे क्या करेंगे, मिड +1 हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे मिड -1, ठीक है, मिड -1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइट में जो वैल्यू स्टोर करेगा वो क्या है, लेफ्ट से तरफ जाएगा, वापस पीछे की तरफ जाएगा, मिड से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करके राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करता है तो क्या आना चाहिए, रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो रिटर्न क्या कर दे, -1, ठीक है, रिटर्न -1 कर दे, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब ये राइट लेफ्ट कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर कराने के लिए यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एक रिजल्ट, इफ मान लीजिए रिजल्ट के अंदर तो स्टोर वैल्यू तो स्टोर हो गया रिजल्ट का, अब उसको कंपेयर कराना है टारगेट से, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे रिजल्ट, ठीक है। अगर इक्वल्स टू क्या हो जाए, -1 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या कर देगा ये, रिटर्न सिस्टम आउट प्रिंट कराते हैं SYS के अंदर। अब इसको मेंशन करते हैं क्या, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट हो गया, किसमें, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे भी मेंशन कर देते हैं, प्रेजेंट इन एरे, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन फेल हुई है, अगर वो एलिमेंट है इसके अंदर, तो क्या प्रिंट होगा, एल्स में प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट के अंदर एलिमेंट इज प्रेजेंट, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एरे, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट इन प्रेजेंट इन एरे, यहाँ पे हम चाहे तो इसको प्लस करके एरे का इंडेक्स पोजीशन भी डिक्लेयर कर सकते थे, एरे, या फिर एरे का नहीं रिजल्ट मेंशन कर देते, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन सा इंडेक्स पोजीशन को डिक्लेयर किया। तो इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग रन कराते हैं। रन करने के राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे रनर्स पे जाएंगे, रन जावा एप्लीकेशन करते हैं। ये रन हो चुका मगर दिख नहीं रहा, तो विंडोज़ पे जाना है, आपको शो व्यू पे क्लिक करना है और कंसोल को ओपन कर देना है। देखिए, तो एरे एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एरे 3, तो 3 क्या है इंडेक्स पोजीशन आपका, देखिए 1 2 0 1 2 3, कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हो गया, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया। अब मान लीजिए इसमें हमको चेंज करना है, अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या, 100, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, तो ये क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है क्योंकि 100 इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए ये कैसे काम कर रहा है, ये लेफ्ट राइट कैसे चल रहा है। अगर टारगेट बड़ा है, जैसे ही टारगेट अगर बड़ा हो गया, मान लीजिए टारगेट क्या है आपका 10 था टारगेट, ठीक है, ये बड़ा है मिड पॉइंट से, तो यहाँ से ऐसे लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा। अगर टारगेट छोटा है तो राइट से स्टार्ट हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।